नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान पशु परिचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो छूट ना सके, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं। तो ए ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें देखना है कि सर्वाधिक जो घोड़ों की संख्या है वो राजस्थान में कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक घोड़ों की संख्या है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है उसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है। मतलब दूध देने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है उसकी नस्ल कौन सी है पूछ रहा है आपसे। तो पहला है मालवी, दूसरा है राठी, तीसरा है नागौरी और चौथा है गिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, आपको भी पता है कि राठी जो गाय है वो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय मानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किस नस्ल में जो बैल कृषि कार्य के सर्वोत्तम माने जाते हैं। मतलब किस नस्ल के जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा ऑप्शन है सांचोरी, तीसरा ऑप्शन है राठी और चौथा ऑप्शन है नागौरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा नागौरी। जो हमारे जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, मेरिनो किसकी नस्ल है। तो प्रमुख रूप से मेरिनो के बारे में पूछ रहा है किसकी नस्ल है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है मुर्गी, तीसरा ऑप्शन है बकरी, चौथा ऑप्शन है भेड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा भेड़ है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर में, दूसरा ऑप्शन है हमारा जोहड़बीड़ बीकानेर में, तीसरा ऑप्शन है बारूंदा जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है ढंड जयपुर में। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो इसमें किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है, मतलब पहला स्थान रखता है। तो पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है गाय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा ऊंट। ऊंट के अंदर है वो एकाधिकार रखने वाला राजस्थान प्रथम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सोनाड़ी किसकी नस्ल है। सोनाड़ी नस्ल के बारे में पूछ रहा है किसकी नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है भैंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा भेड़ है, भेड़ की नस्ल है वो सोनाड़ी मानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे जो पुरानी डेयरी है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है पद्मा डेयरी, दूसरा ऑप्शन है अमूल डेयरी, तीसरा ऑप्शन है वरमूल डेयरी और चौथा ऑप्शन है गंगमूल डेयरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा पद्मा डेयरी है वो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी मानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है। तो ये तो बात हमें पता चल गई कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है वो पद्मा है। अब ये पता करना है कि ये कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है पाली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अजमेर के अंदर है वो पद्मा डेयरी स्थित है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने,
देखो, पशु प्रजनन नीति है वो कब लागू की गई थी, तो ऑप्शनों में से इनमें से बताना है कि पशु प्रजनन नीति है वो कब लागू की जाती है। तो जनवरी 2008 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2007, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2009 और चौथा ऑप्शन है मार्च 2010। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, जनवरी 2007 के अंदर पशु प्रजनन नीति है वो लागू की जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक है वो कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया है। तो ए ऑप्शन है दूदू जयपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कोटपुतली जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बसी जयपुर, चौथा ऑप्शन है हमारे पास में शाहपुरा भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरे नंबर का, बसी जयपुर के अंदर राज्य का एकमात्र जो पशु सीमन बैंक है वो स्थापित किया गया है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल है वो प्रमुख है, मतलब हमें अच्छी किस्म की ऊन है वो उससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूंगल, दूसरा ऑप्शन है चनोथर, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है नाली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, चोकला जो नस्ल की जो भेड़ है, चोकला नस्ल की भेड़ है, इस भेड़ की है वो अच्छी किस्म की ऊन है वो हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है चोकला नस्ल की भेड़ें, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है चनोथर, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ी और चौथा ऑप्शन है खेरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो देखेंगे हम, तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मारवाड़ी नस्ल की जो हमारी भेड़ें हैं वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, राज्य में ऊंट सर्वाधिक किस जिले में हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।